हेलो डियर। आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक न्यू मांगा जिसका नाम है माई लवेबल बेबी। सो अभी स्टार्ट करते हैं। और अभी चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हेवंस ग्रुप बिल्डिंग। और ये है हमारा फर्स्ट मेन लीड जिसका नाम होता है जशन रोज़र, जो कि 24 साल का है। और ये हेवन ग्रुप का जो प्रेसिडेंट है उसका इकलौता ग्रैंडसन है। तभी हम आगे देखते हैं, वहाँ पर किसी की एंट्री होती है। जो जशन है वो उससे बोल रहा होता है कि आजकल अंकल को देखना बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया है। और ये है एलेक्स रोज़र, जो कि 32 इयर्स का है और अभी वो मैनेजर है हेवन ग्रुप का। हेवन ग्रुप एक कंपनी का नाम है। और वो अभी जसन को बोल रहा होता है कि तुमने सडनली आर्मी को क्यों छोड़ा और तुम वापस क्यों आए हो। तभी जो जसन है वो उसे रिप्लाई करता है कि मैं तो बस आपसे मिलना चाहता था, क्योंकि 2 साल हो गए हैं जब हम मिले थे। तभी जो उसका अंकल है वो उसका नाम लेता है जसन, और वो हार्ट ब्रोकन लग रहा होता है और वो उसे अप्रोच करने की कोशिश करता है। तभी जो जसन है ना वो उसके हाथ को पुश करता है और उसे कहता है प्रिटेंड करना बंद करो। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो एलेक्स है वो जो जसन की ग्रैंड मॉम है उसका अडॉप्टेड चाइल्ड है। मतलब वो उसका ब्लड रिलेटेड अंकल नहीं है। और ये दोनों पहले रिलेशनशिप में भी थे। और जो एलेक्स है वो हमारा सेकंड मेन लीड नहीं है, वो बस थर्ड मेन लीड है। हमें इस स्टोरी में एक लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा और हमारा सेकंड मेन लीड की एंट्री भी जल्दी ही होने वाली है, वो हम आगे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अभी जो जसन है वो एलेक्स को दीवार पर पुश करता है और वो उससे कहता है हम 13 ईयर्स से साथ हैं और तुमने खुद से ही हमारी रिलेशनशिप को एंड किया था और अभी तुम इस तरह से एक्ट कर रहे हो। और फिर वो उसके क्लोज जाकर उसे कहता है, उसके कान में विस्पर करते हुए कि मैं यहाँ पर एक पर्पस से आया हूँ। मैं पूरी की पूरी रोज़र फैमिली को सफ़र करवाऊँगा। उन्होंने मुझसे सब कुछ ले लिया और मेरी मॉम से भी, और अभी मैं उनसे हर एक चीज़ अपनी वापस लूँगा। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया है, जो जशन है वो यहाँ पर रिवेंज लेने के लिए आया है रोज़र फैमिली से। तभी उसकी बात सुनकर जो एलेक्स है ना वो उसे देखने लगता है और फिर वो उससे कहता है क्या यही है जिसके लिए तुम वापस आए हो। और तभी वो उसे टच करने लगता है और उसे अप्रोच करता है जसन को। और फिर उसके कान में उसे कहता है कि तुम इतने पावरफुल इनफ नहीं हो कि ये सब कह सको। सो आगे बढ़ते हैं। जो जसन है वो वहाँ से जा रहा होता है और गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। और ये है हमारा सेकंड मेन लीड जिसका नाम है माइल्स वेवर, जो कि 28 साल का है। और तभी वो जो माइल्स है वो जसन को बोल रहा होता है कि तुम इतने क्रैंकी क्यों हो रहे हो, तुम्हारे उस फेक अंकल ने तुम्हें क्या कहा। जो माइल है उसे पता होता है एलेक्स और जसन के बारे में कि वो पहले रिलेशनशिप में थे। सो अभी आगे देखते हैं। जो जसन है वो उसका जो चश्मा है उसे हटाता है और उसे किस करने लगता है। तभी जो माइल्स है उसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं और वो उसे हार्डर पुश कर रहा होता है। तभी जो माइल्स है वो जसन से कहता है कि जसन तुम्हारे साथ क्या गलत है, तुम अपना माइंड लूज़ क्यों कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर ना जो जसन है उसने माइल्स को बाइट कर लिया होता है।
तभी जो जसन है वो अपने सर को उसके शोल्डर पर रखता है और उससे कहता है प्लीज़ और ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछो, थोड़े टाइम के लिए मेरे साथ ऐसे ही रहो। तो उसकी बात सुनकर जो माइल्स है वो ऐसे ही रहता है और फिर वो उससे कहता है ठीक है, हम घर जाकर इसे सेटल करेंगे। तभी हम देखते हैं वो दोनों अपने घर आ जाते हैं और हम देखते हैं जो जशन होता है वो माइल को सर्व कर रहा होता है, बहुत ही अच्छे से उसे ट्रीट कर रहा होता है और वो उससे कह रहा होता है वे प्लीज़ सर मुझ पर गुस्सा मत कीजिए। और सभी हम देखते हैं वहाँ पर जो माइल है वो बहुत ज़्यादा स्वैग से बैठा होता है और जो जसन है उस पर अपना ऑर्डर चला रहा होता है। तभी जो माइल है वो सीरियस होकर जसन से कहने लगता है तुम्हें पता है, जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम रोजर फैमिली में वापस जाना चाहते हो रिवेंज के लिए, तब मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा वरीड हो गया था और मैं काफ़ी रातों तक सोया तक नहीं था। तो उसकी बात सुनकर जशन उससे पूछता है क्यों। तभी जो जसन है वो सिगरेट पी रहा होता है कि माइल उसे अप्रोच करता है और उससे कहता है सच कहूँ तो मैं वरीड इसलिए था क्योंकि मुझे चिंता थी कि कहीं तुम्हारे और एलेक्स के बीच में जो तुम्हारा खोया हुआ प्यार है वो वापस ना जाग जाए। और तभी जो उसकी बात सुनकर जसन उसे देखने लगता है और वो उससे कहता है तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, ये नॉनसेंस है। और तभी जो माइल है ना वो उसे बोलता है क्या तुम्हें अभी भी याद है हमारी फर्स्ट मीटिंग के बारे में। और फिर हमें पता चलता है कि जो जसन और माइल्स कैसे मिले थे और उनकी फ़र्स्ट मीटिंग कैसे हुई थी। तो माइल बताता है कि जब आर्मी वेलकम पार्टी में तुम ड्रंक थे, जैसे ही तुमने मुझे देखा तुम बहुत ही ज़ोर से रोने लगे थे, तुमने मुझे हग किया फोर्सफुली और तुम बस यही चिल्ला रहे थे एलेक्स आई लव यू, प्लीज़ डोंट लीव मी। और वो आगे मतलब माइल बता रहा होता है तो तुमने कहा था कि तुम मेरे बिना सांस भी नहीं ले सकते और भी बहुत कुछ बुलशिट था जो तुमने कहा था। और यहाँ पर वो माइल को ये सब नहीं कह रहा था जसन, क्योंकि वो ड्रंक था, वो माइल को एलेक्स समझ रहा था। और तभी हमें दिखाया जाता है उनकी फ़र्स्ट मीटिंग में के बारे में कि जैसा माइल ने एक्सप्लेन किया था बिल्कुल वैसे ही होता है। जो जसन है वो उसे हग किए हुआ था और काफ़ी रो रहा था। आसपास खड़े जो आर्मी ऑफिसर्स थे वो दोनों बात कर रहे थे उन दोनों के बारे में। तभी माइल आगे कहता है कि सभी लोग हमें देख रहे थे लेकिन तुमने फिर भी मुझे जाने नहीं दिया। तो उसकी बात सुनकर जो जसन है वो स्टन रह जाता है। और फिर आगे माइल बताता है कि फिर मैंने तुम्हारी प्रोफाइल को चेक किया और मुझे पता चला कि एलेक्स एक्चुअली में एक मैन है और भी तुम्हारा अंकल। और फिर वो हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जो माइल है वो जसन से बोल रहा था इसलिए मेरे साथ ऑनेस्ट रहो प्लीज़। और फिर वो उससे बोलता है थोड़ा इमोशनल सा होकर कि क्या तुमने हमेशा ही मुझे उसका सब्स्टिट्यूट कंसिडर किया है? तुम मुझे सिर्फ इसलिए प्यार करते हो क्योंकि मैं उसके जैसा दिखता हूँ, है ना? और उसकी बात सुनकर जो जसन है ना वो उसे देखने लगता है और तभी उसे इस तरह से देखकर कि वो कोई आंसर नहीं कर रहा, माइल वहाँ से उठकर जाने लगता है और उसे कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। तभी जसन उसे उसका हाथ को ग्रैब करता है और फिर वो उससे कहता है माइल्स प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह से सोचोगे। तभी जो माइल है वो उससे कहता है ठीक है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, अगर मैं वो नहीं भी हूँ जिसे तुम प्यार करते हो, मैं इसके साथ ओके हूँ। वैसे भी मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन शुरू से ही चीज़ों को क्लियर रखो। और तभी वो उसे ग्रैब करता है उसके शोल्डर्स को और तभी वो उसे पुश करता है और उसे कहता है तुम उससे इंसान को अपने दिल में प्यार कर सकते हो, लेकिन
सिर्फ मैं ही वो हूँ जो तुम्हारे साथ फिज़िकली हो सकता हूँ। सो कभी लाइन को क्रॉस मत करना। फिर अमायल आगे बोलता है, मैं तुम्हें रिवेंज लेने से नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर तुमने लाइन को क्रॉस किया और उसके साथ फिर से होने की कोशिश की तो। और तभी जो माइल है वो उसके पार्ट को टच करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे उस पार्ट को कट कर दूंगा ताकि तुम्हें फिर कभी भी इरेक्शन ना हो पूरी रेस्ट ऑफ योर लाइफ के लिए। तभी जो जस्टिन है वो स्माइल करता है, उसे कहता है ठीक है। और तभी वो उसे हग करता है और उसे कहता है, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हें कभी भी ऐसा कुछ करने का चांस नहीं मिलेगा। और तभी वो उसे बेड पर लेकर आता है और उसे प्रेस करता है और वो उससे कहता है कि मैंने ऑलरेडी 2 साल पहले उसके साथ एलेक्स के साथ ब्रेकअप कर लिया था। सो अभी कोई चांस नहीं है कि मैं वापस से उसके साथ हो जाऊं। और फिर वो उसे कहता है अभी हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।